आज हम एक ऐसी कहानी सुनने जा रहे हैं जहां पुरानी परंपरा और नई तकनीक आमने सामने आ खड़ी होती हैं। ये कहानी है एक परिवार की, उनके एक अनोखे जुगाड़ की और साथ ही इस सवाल की कि क्या मशीनें हमेशा इंसानियत पर भारी पड़ती हैं। तो चलिए इसी सवाल से अपनी बात शुरू करते हैं। क्या वाकई परंपरा और तकनीक हमेशा एक दूसरे के दुश्मन होते हैं? हो सकता है इस कहानी में हमें इसका एक बहुत ही दिलचस्प जवाब मिले। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, एक ऐसी जगह जहां आज भी पुरानी रीतियों और परंपराओं की एक अलग ही खुशबू है। और इसी गांव के बीचों बीच थी एक पुरानी पत्थर की चक्की, और इस चक्की को चलाते थे कालू राम जी, जिनकी पूरी जिंदगी इसी चक्की के गोल गोल घूमते पाटों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। पता है, कालू राम की चक्की सिर्फ आटा पीसने की मशीन नहीं थी, वो तो गांव की जान थी। लोग कहते थे, कालू राम, तुम्हारे हाथ के पिसे आटे का स्वाद ही कुछ और है। ये सिर्फ आटा नहीं था, ये एक एहसास था, गांव की एक परंपरा थी। पर देखिए, वक्त तो किसी के लिए नहीं रुकता। धीरे धीरे कालू राम की उम्र ढलने लगी और उनके हाथों की वो पुरानी ताकत भी अब जवाब दे रही थी। अब उनसे पहले जितनी मेहनत नहीं हो पाती थी। मतलब उस पुरानी परंपरा पर अब एक संकट मंडरा रहा था। और ठीक जब लग रहा था कि ये परंपरा शायद खत्म हो जाएगी, तभी कहानी में एक नया मोड़ आया। एक ऐसा मोड़ जो शहर से आया था, एक मशीन की शक्ल में। कालू राम का बेटा घनश्याम, जो शहर में रहता था, वो गांव वापस लौटा और वो अपने साथ एक हल लेकर आया था, एकदम नई चमचमाती ऑटोमेटिक चक्की। उसे लगा कि बस एक बटन दबाने से पिताजी की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। लेकिन मामला इतना आसान था नहीं। अब देखिए, यहां पर दो दुनियाएं टकरा रही थीं। एक तरफ थी पत्थर की पुरानी चक्की, जिसका स्वाद सबको पसंद था, पर जिसमें मेहनत बहुत लगती थी। और दूसरी तरफ थी ये नई ऑटोमेटिक चक्की, जिसमें मेहनत तो जरा भी नहीं थी, पर उसका स्वाद वो गांव वालों के लिए बिल्कुल अनजाना था। उन्होंने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया। दिन पर दिन बीतते गए, लेकिन शहर से आई वो मॉडर्न मशीन एक कोने में खामोश खड़ी रही। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया, और उस मशीन की खामोशी के साथ साथ घनश्याम का हौसला भी पस्त होता जा रहा था। अब घनश्याम के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था, क्या करें? एक तरफ शहर की आरामदायक जिंदगी थी जो उसे वापस खींच रही थी, और दूसरी तरफ थे उसके बूढ़े माँ बाप, जिन्हें अब उसके सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत थी। और कहते हैं ना कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तभी कोई नया रास्ता खुलता है। इसी उलझन के बीच घनश्याम के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आया, एक ऐसा जुगाड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। वो रात घनश्याम के लिए बहुत भारी थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। वो बस यही सोचे जा रहा था कि अपने पिता की परंपरा को कैसे बचाए और उनकी मेहनत को भी कैसे कम करे। और फिर आधी रात के सन्नाटे में अचानक उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी, और इसी एक आइडिया ने जन्म दिया एक ऐसी चीज को जिसे पूरा गांव बाद में जादुई मोटर चक्की के नाम से जानने वाला था। तो घनश्याम ने आखिर किया क्या? कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी। ये था पक्का देसी जुगाड़। उसने अपनी पुरानी मोटरसाइकिल निकाली, उसका पिछला पहिया हटाया और बड़े ही अनोखे तरीके से उसके इंजन की पावर को सीधे पत्थर की चक्की से जोड़ दिया। और फिर जैसे ही घनश्याम ने मोटरसाइकिल का एक्सेलरेटर घुमाया, अरे वाह, वो पुरानी भारी भरकम पत्थर की चक्की अपने आप घूमने लगी। सोचिए, कालू राम ने जब ये देखा होगा तो क्या महसूस किया होगा। उनकी आंखों में हैरानी थी और अपने बेटे के लिए गर्व भी। वो बस इतना ही कह पाए, बेटा, ये तो तूने कमाल ही कर दिया। घनश्याम की इस एक जुगाड़ ने सिर्फ पत्थर की चक्की को ही नहीं घुमाया, उसने तो जैसे पूरे परिवार की खुशियों के पहिए को दोबारा पटरी पर ला दिया था। तो इस जादुई मोटर चक्की का असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो मेहनत वो तो ना के बराबर हो गई, जिससे कालू राम को बड़ा आराम मिला। काम तेज हुआ तो आमदनी भी काफी बढ़ गई। और सबसे जरूरी बात, आटे का वही पुराना पसंदीदा स्वाद वो बिल्कुल वैसा का वैसा ही रहा। लेकिन इन सब पैसों और आराम से भी बढ़कर कुछ था जो इस परिवार को वापस मिला था। वो था एक दूसरे का साथ। घनश्याम ने शहर वापस जाने का ख्याल छोड़ दिया और पूरा परिवार एक बार फिर से साथ रहने लगा। तो ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के पास लाके छोड़ती है कि असल में इनोवेशन है क्या? कोई बिल्कुल नई चीज बना देना जो पहले कभी थी ही नहीं, या फिर किसी पुरानी कीमती चीज को लेकर उसे आज के जमाने के हिसाब से और बेहतर बना देना? सोचने वाली बात है ना।